एक तरफ तो इंडिया टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ऑपरेशन तो स्टार्ट कर रहा है, लेकिन वो ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म से रिलेटेड है। पाकिस्तान के ऊपर जो ऑपरेशन किया वो ऑपरेशन सिंदूर था। सिंदूर मतलब जितनी भी सनातनी सुहागनें हैं वो अपने मांग में भरती हैं। आज अगर हम श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहां पर इंडियन आर्मी पहुंच चुकी है और पहलगाम के आतंकियों को ढूंढ रही है। 3 आतंकी इंडियन फोर्सेस के मुताबिक हमने एलिमिनेट कर दिए हैं, 2-3 की सर्च अभी जारी है, लेकिन इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा है महादेव, ऑपरेशन महादेव। अगर बात करें महादेव की तो ये भी सनातन धर्म में भगवान शंकर को महादेव कहते हैं। अब जो है एक तरफ ऑपरेशन हो रहा है, दूसरी तरफ जो है फुल प्रमोशन हो रहा है सनातन धर्म का। और आर्मी और धर्म एक साथ मिलकर कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे। जो मुसलमान कभी महादेव का नाम नहीं लेता, आज इस ऑपरेशन के नाम पर वो महादेव का जाप करता हुआ नजर आ रहा है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद श्रीनगर में जो ऑपरेशन महादेव हो रहा है, क्या ये पहलगाम का जो प्रेशर है इसको रिड्यूस करेगा? क्या वो 4 लोग इंडिया आइडेंटिफाई कर पाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। और इसी चीज को लेके इंडिया के मॉनसून सेशन में भी जी पीएमएन्स और एमएनएस के बीच जो है बहस। टॉपिक पता है क्या है? क्या उनका मेन इशू ये है कि वो इंडिया में जो लोग रह रहे हैं इस टाइम मुसलमान, उनसे अपना हिंदुइज्म कबूल करवाना। उनका मेन टॉपिक ये है कि अब इन मुसलमानों को हम डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि आप जय राम बोलें, जय माता, जय काली, फलां फलां जो भी है उनका। अब वो ये सारी बातें मनवाने के लिए उन्होंने एक तरीकाकार इख्तियार किया, जैसे कि वो संदूर वाला हो गया उनका ऑपरेशन, वो भी हिंदुइज्म का बड़ा इंपॉर्टेंट। अभी उन्होंने एक और भी ऑपरेशन रखा है, उसका मुझे नाम नहीं आइडिया, तो महादेव। हाँ, महादेव। तो अब कोई भी मुसलमान हो, एज अ मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे किसी भी कंट्री में है, वो कभी नहीं बोलेगा कि जय महादेव, जय राम, जय कृष्ण, फलां फलां। उनका जो हाथी भी है उनका पता नहीं क्या नाम है। तो उनका मेन मकसद ये है कि अब वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ये भी नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। वो इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया के ही, वो इंडिया को ही ऑन करते हैं। तो उनका मकसद है कि ये इंडिया को ऑन तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जय भारत, जय माता दी बोलें, भारत माँ की जय हो, ये बोलें। तो उनका मेन टॉपिक ये है, उनका मकसद का नाम ऐसा रखते थे कि महादेव, जो कि भगवान शंकर का नेम है। अब हर कोई कहेगा महादेव, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की प्रमोशन है। उनका मेन मकसद ही यही है कि हिंदुइज्म को ही वो प्रमोट करें। अब वो डायरेक्ट कोई भी नहीं कह सकता यार तुम ऐसे बोलो, क्योंकि मुसलमान कभी भी नहीं बोलेगा, वो कट जाएगा जो भी हो जाएगा, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलेगा कि जय राम, जय कृष्ण, जय काली, मैं उसका भक्त, फलां का भक्त। तो ये सीन वो नहीं कर सकते। तो ऑपरेशंस के नाम उनका यही मकसद है ताकि हम ऑपरेशन का नाम रख दें। अब जो लोग रह रहे हैं वो इसकी मुखालफत भी नहीं कर सकते। ऑपरेशन का नाम रखा तो मैंने भी ऑपरेशन महादेव बोला, आपने भी महादेव बोला, हमने बोल दिया, लेकिन असल में रियलिटी में हम ये कभी भी नहीं बोलेंगे। मतलब मुस्लिम रिलीजन है और हिंदुइज्म धर्म है। देखो मजहब और धर्म का कोई कंपैरिजन वो अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। जय हिंद साथियों, ये बड़ी अच्छी खबर है कि इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन महादेव के तहत 4 आतंकवादियों को फिर से ढेर कर दिया है। और इसका लिंक ये जोड़ा जाता है कि इन आतंकवादियों का जो लिंक है कहीं ना कहीं से पहलगाम अटैक से जुड़ा हुआ था। और इसका पता जरूर लगा पाएगी हमारी इंडियन आर्मी साथियों, क्योंकि हमें अब इस देश में जो है ये सबसे ज़्यादा भरोसा अगर किसी पर होता है लोगों को, तो वो आर्मी पर ही होता है साथियों। और जब भी ये कोई कदम उठाते हैं तो लोगों को इन पर पूरा भरोसा होता है साथियों, क्योंकि आज तक इन्होंने ऐसा इमेज बना रखा है। और वहीं अगर हम बात करें किसी दूसरे फील्ड की बात करें, जैसे कि हम पुलिस की बात करें, तो पुलिस ने भी भारत के लोगों के दिल में इतना विश्वास नहीं बना पाया जितना विश्वास इंडियन आर्मी ने बनाया है। यहाँ तक यहाँ के नेता भी विश्वास तो बना नहीं पाए साथियों। हालांकि ऐसे मामलों में हमें भी देश का साथ देना पड़ता है। एक नेता की विचारधारा से उस समय हम प्रभावित ना होकर देश के बारे में सोचते हैं, लेकिन साथियों हमें ये देखना होगा कि ऑपरेशन महादेव का साथ ऑपरेशन का नाम रख रखे। तो क्या लगता है कि इस वक्त इंडिया की जो आर्मी है वो श्रीनगर के अंदर है। 3 वो कह रहे हैं कि कश्मीरी ऐसे मिले हैं जो कि आतंकी थे, उनको हमने एलिमिनेट कर दिया और मजीद हम जो है ढूंढ रहे हैं। तो अभी तक वो 26 लोग किस तरह, मतलब आपको नहीं लगता कि इतने बड़े मुल्क पाकिस्तान पे अटैक हो गया और वहाँ के जिन्होंने किया वो नहीं पकड़े जा रहे? मिस, उनको पता है कि ये आतंक कौन कर रहा है, ये अटैक कौन कर रहा है, वो जानते हैं। लेकिन अभी ना वो मिसने बने होते हैं, जैसे है ना पाकिस्तानी लैंग्वेज में कि ये बहुत मिसना है, बड़ा मासूम है, ये बहुत मासूम बने हुए हैं। इनका मकसद ये है कि किसी तरीके भी हम किसी मुसलमान को इसके अंदर डालें। जिस तरीके भी हम कोई ना कोई टिटो पार्टी करें, कोई ड्रामा करें, कुछ भी रिएक्शन दे के किसी ना किसी मुसलमान को इसके अंदर लाएं और उसको सजा दें। उनका कश्मीर के अंदर तो है ही मुस्लिम, उस अंदर हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ हिंदू भी रहते हैं। तो जो कुछ रहते हैं उन कुछ का यही मकसद है कि अब कश्मीर चाहता है कि आज़ाद हों हम। उनका ये मकसद है कि इनको इन टॉपिक में, इस वार में ले आके इनको मार देंगे। जो जो उसमें फिर बोलता है ना,
वो ये नहीं कहते कि किसी रैंडम या आम बंदे को पकड़ के मार दें या सजा दें। पहली बात ये कि हम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान हैं और इस्लामिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सो ये जितने भी आप स्टार्टिंग से देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और ये पार्टीशन हुई है, तब से लेके अब तक के इन्होंने हमेशा जब भी प्रोपोगंडा किया है वो इस्लाम के नाम पे ही, इस्लाम के नाम पे या मज़हब के नाम पे ही किया है। अब ये सिर्फ अपने उस मज़हब को, अपनी ट्रेडिशन को, अपनी हिंदुइज़्म जो है उसको प्रमोट करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और हम तो आप इनको स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं कहेंगे कि एक मुस्लिम कभी महादेव नहीं बोलेगा, अब कश्मीर का बच्चा महादेव बोल रहा है। तो ऑपरेशन महादेव श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव हो रहा है, 3 आतंकी मारे गए ऑपरेशन महादेव में, तो ये चीज़ तो देखे ना, इसके पीछे भी अक्ल की ज़रूरत होती है। बेसिक अगर देखा जाए तो ये हमारी नस्लों की बका के लिए ये चीज़ जो है ना, हमें आने वाले बच्चों को बतानी चाहिए कि ये सिर्फ उनके माइंड को एक माइंडसेट करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है कि उनके माइंड में उनका जो भगवान है, उनके उनके मज़हब के रिलेटेड जो बातें हैं वो बिठा दी जाएं। जैसा कि वो फिल्में ऐसी बनाते हैं जो हमारे बच्चे उससे बहुत ज़्यादा असर लेते हैं, इसी तरह वो ऑपरेशन इस टाइप का कर रहे हैं कि वो हर बंदा, हाँ जी, हर बंदा जो है वो उनके मज़हब के रिलेटेड जो है वो चीज़ों को सर्च करे और उनके माइंड में वो चीज़, वो क्यूरी बैठ जाए। तो इस क्यूरी को डिलीट होना चाहिए और इसके अगेंस्ट हम सबको बोलना चाहिए। ठीक है, आप तो नाम के ऊपर आपने बड़ी डिबेट की कि ये बिल्कुल हिंदुइज्म की प्रमोशन। देखिए, पाकिस्तान में सिंदूर का आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। जब ऑपरेशन हुआ तो लोगों ने कहा ये सिंदूर क्या है, बिल्कुल ऐसी है, जिनको पता था उन्होंने दूसरे को भी बताया। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह ये अब ऑपरेशन के ज़रिए हमारी आने वाली नस्ल को ख़राब करने के लिए और उनके माइंड में वो चीज़ बिठाने के लिए, तो नहीं हो लेकिन इन्फॉर्मेशन माइंड पास तो हो उनके, रही है। देखिए माइंड सेट तो हो जाएगा ना बच्चों का। अब देखें, अब एक बच्चा है वो जब स्कूल जाता है तो स्कूल में टीचर उसको जब टीच करता है वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है। इसी तरह अब जाहिर सी बात है, अब उन्होंने ऑपरेशन का नाम रखा है, जंगें याद रहती हैं। ठीक है, अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की जब पार्टीशन हुई थी तो वो चीज़ें अभी तक हमारे बच्चों के माइंड में, हमारे माइंड में है। तो इसी तरह ही जो है वो जाहिर सी बात है, जब ये ऑपरेशन होगा तो मुसलमानों के माइंड में भी उनके भगवान, हालांकि अब हमारे बच्चे नहीं जानते कि भगवान क्या है, कि कृष्ण क्या है, महादेव क्या है, लेकिन ये चीज़ें जब ऑपरेशन के नाम से उनके माइंड में सेट कर दी जाएंगी, लॉन्च की जाएंगी, तो जाहिर सी बात है हमारी आने वाली नस्ल में वो चीज़। और साथियों, यदि हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ऐसे शब्दों की अगर हम बात करें तो ये हिंदू धर्म से ही ना जुड़ा हुआ है, सिर्फ ये भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो इसे इस नज़रिए से ना देखा जाए कि इंडियन आर्मी जितने भी ऑपरेशन कर रही है इनका नाम हिंदुओं से क्यों जुड़ा हुआ है। साथियों, ये हिंदुओं से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, ये भारत की संस्कृति से, हिंदुस्तान की संस्कृति से जुड़े हुए शब्द हैं, जो कि इंडियन आर्मी हमेशा ऐसा नाम रख रही है। तो पाकिस्तान के अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि इंडिया में हिंदुइज्म का प्रमोशन हो रहा है तो उनका ये अवधारणा गलत है। पाकिस्तान जैसा देश साथियों भले इस्लामिक रिलीजन पे चलता आ रहा है, वहाँ पे इस्लामिक लोग चल रहे हैं, उनके हिसाब से उन्होंने डेमोक्रेसी बना रखा है, लेकिन भारत जैसे देश में साथियों ऐसा नहीं है। ठीक है साथियों, यहाँ की डेमोक्रेसी दुनिया की बाकी डेमोक्रेसी से भिन्न है और यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ होता है तो ऐसे तरह का आरोप हमें नहीं लगाना चाहिए। खासकर हम हिंदुस्तान में रहकर तो ऐसे चीज़ों पर हमें गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि साथियों आर्मी ही तो है जिस पर हम पूरी तरह से भरोसा करते हैं। वो जो बोलते हैं, वो जो करते हैं, उस पर हम इतना सवाल नहीं उठाते हैं, क्योंकि बाकी जगह से तो इतना भरोसा रहा नहीं। चाहे वो क्रिकेट में खेल के बात करें, वो कभी कहेंगे कि इंडियन आर्मी लड़ाई करते रहे, हमारे जवान शहीद होता रहे, लोग हमारे आतंकवादी के हमले से मरता रहे, लेकिन खेल नहीं रुकना चाहिए। उधर कोई कहेगा कि ये मीट एथलीट टू एथलीट है। मतलब सारी जिम्मेदारी हम इंडियन आर्मी पे छोड़ दें और सवाल भी सबसे ज़्यादा हम कोई कदम अगर ये उठाए तो हम इंडियन आर्मी से ही पूछें।